हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की कैंडल देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे हम। निफ्टी में क्या हुआ ना, देखो देखो प्रीवियस जो दो कैंडल थी ना, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा सा ये चीजें नेगेटिव वाली लग रही है अभी यहाँ पे हल्की सी कंडीशन में। पर एक अच्छी बात इसमें यहाँ पे ये है कि देखो, इसने जो लो बनाया था काफी अच्छा, ये देखो लो क्या था इसका 19296 का इस वीक का, उससे काफी अच्छी रिकवरी ली है। तो ये चीज अच्छी है इसमें यहाँ पे निफ्टी में। और निफ्टी में देखो अब रिजेक्शन लेवल क्या है ना, सबसे पहले पोजिशनल के लिए 19541। जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना यहाँ पे, ये वीकली में यहाँ पे इस टाइम फ्रेम की कैंडल के ऊपर 19,541 19,550 का राउंड फिगर में लेवल ले लो, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। जब भी दे देगा यहाँ पे, तो मार्केट वापस स्ट्रेंथ दिखा सकता है वहां पे कंडीशन में। ठीक है, आज इसने वापस देखो गिरावट को, 3 दिन की गिरावट को ब्रेक लगाया वहां पे और वापस से थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया यहाँ पे। इस लेवल को हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक पोजिशनल ये वाला सपोर्ट है अच्छा 19306 के आसपास, 19,300 के आसपास का। ठीक है, ये पोजिशनल सपोर्ट है यहाँ पे वो चीज के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, आज इंट्राडे के हिसाब से क्या रहा था। ये देखो, हमने यहाँ पे बात करी थी इस जगह के आसपास ही, ये लेवल पे बंद हुआ था और ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा था यहाँ पे एक बार। और ये कल हमने बात भी करी थी कि अभी 3 दिन से कंटिन्यू 2 दिन से सेलिंग आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक मार्केट अच्छा मोमेंटम ऊपर दे सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक गैप अप हुआ तो उसके बाद तो फिर सेलर्स भी हावी नहीं हो पाए यहाँ पे इस कंडीशन में। थोड़ा देर रेंज में रहा, फिर उसका एक मोमेंटम दिया, दोनों तरफ की कंडीशन थी। पर हाँ, ओवरऑल यहाँ पे इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इसमें इस तरीके से। ठीक है, एक रिजेक्शन काफी अच्छा लिया था यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने ज्यादा अच्छा लिया था निफ्टी कंपेयर में, तो वो काफी अच्छा गिरा था उस टाइम पे। निफ्टी में जैसे रिलायंस में स्ट्रेंथ थी, तो रिलायंस जब स्ट्रेंथ में हो तो एकदम से गिरा भी नहीं पाते मार्केट को, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। रिलायंस की स्ट्रेंथ की वजह से मार्केट टिका यहाँ पे, अच्छे मोमेंटम में रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रह सकता है मंडे को। तो मंडे को देखो, पहला भी सपोर्ट लेवल ये हो जाएगा, और ये वाले लेवल्स हम थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर अगर ये बंद होता, इसमें यहीं पर ही ओपन होता है यहाँ पे से क्या, तो सबसे अच्छा एरिया यहाँ तो बंद अगर ओपन होता है यहाँ पे, तो मेन सपोर्ट लेवल हमारा आएगा 19448 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 19410 का लेवल आता है यहाँ पे, देखने को मिल सकता है। उसके बाद आएगा 19350 का, और ये 19301, ये तो हमारे हो जाएंगे सपोर्ट लेवल यहाँ पे। ये लेवल काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे, इस जगह से बाइंग आने की चांस थोड़ी रहेगी। अगर यहाँ पे आता है तो एक बार हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बार कॉल लेने के प्लान कर सकते हैं कंडीशन देख के, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है तो। ठीक है, और अगर फ्लो में निकल जाता है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे कॉल के लिए प्लान नहीं करेंगे, और इवन पुट के लिए भी प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ओपन होता है बाई चांस और फिर एकदम फ्लो में निकलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे इस कंडीशन में। ठीक है, जब यहाँ पे एकदम फ्लो में आता है तो यहाँ पे पहले एक बार प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बनता है वो चीज को देखना। और ऊपर अगर यहाँ पे इसमें गैप अप देखिए ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे रेंज ब्रेक करता है, रेंज मान लो इस जगह कहीं ओपन होता है यहाँ पे, तो फिर ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा ये वाला एरिया। इस जगह पर सपोर्ट लेके यहाँ पे वापस से बाउंस कर सकता है अगर मार्केट में कंडीशन अच्छी थी तो। रिलायंस पे फोकस रखना है कि रिलायंस थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा है आज, तो रिलायंस मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इस हिसाब से। ऊपर रिजेक्शन लेवल क्या आएगा फिर 19616 का, उसके बाद है 19678 का, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे रिजेक्शन लेवल इसके निफ्टी के लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। इसमें देखेंगे हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है कंडीशन। बैंक निफ्टी का ठीक है, देखो कंडीशन चार्ट अभी ओवरऑल तो बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत आ रही नहीं है अभी किसी में भी। पर हाँ, थोड़ा सा रिवर्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी बीच में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी अच्छी आई थी, देखो शेयर्स में भी आई थी और इंडेक्स में भी आई थी यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में रिजेक्शन लेवल क्या है 45,230 का। जब भी इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर देगा, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट डे देखना कैसा मोमेंटम लेता है, वो डिपेंड करेगा। तो 45,230 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है वहां पे, तो पॉजिटिव हो सकता है वापस वहां से उस कंडीशन के हिसाब से। और सपोर्ट लेवल इंपोर्टेंट कहां पर है अब यहाँ पे 44,650 के आसपास का। ठीक है, तो वो लेवल देख लेना यहाँ पे 44,650 के आसपास का जो लेवल आता है उसको एक बार नोट कर लें, वो लेवल काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या रहा था। डेली पे देखो 3-4 दिन का जो थोड़ा सा ये सेलिंग प्रेशर था उसको थोड़ा सा कंट्रोल करा यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे उस जगह के हिसाब से। और ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है इस जगह पर, देखो 44,495 क्या है 44,500 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है इस जगह पर। तो वो चीज है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इंट्राडे में हमने क्या प्लान करता है यहाँ पे, और इंट्राडे में मंडे के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशन देख के। ये इस जगह के आसपास यहाँ पे हमारा लेवल बंद हुआ था अगर मार्केट, पहला रिजेक्शन लेवल ये था तो गैप अप में निकल गया, सेकंड ये था, इसी से रिजेक्शन लेके वापस मार्केट ने आया, डिप बनाया यहाँ पे। और उसके बाद जो बड़ा मार्केट फिर तो अच्छा खासा यहाँ तक पूरा मोमेंटम बनाया इसने, जहाँ पे रिजेक्शन लेवल था, एक रेंज थी यहाँ पे। तो इस जगह पर देखो यहाँ पे आके ना एक डबल टॉप बना रहा था, ये इसने जो हाई लगाया ना, सेकंड हाई जो बनाया ना यहाँ पे इसने, फिर ये इसके नीचे बनाया। यहाँ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर का फिर यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऐसी जगह पर पुट के लिए। और वो भी स्टॉप लॉस भी छोटा आया था हमारा यहाँ पे इसमें ऐसी कंडीशन में। तो ये एक रेंज बन रही है यहाँ पे आके, प्रीवियस टाइम में भी देखो इसने दिक्कत करी है।
पहले सपोर्ट था, फिर रिजेक्शन बना, फिर रिजेक्शन बना यहाँ पे, फिर आज देखो वहीं जाके रुका एक बार ये। तो ये लेवल हमारा यहाँ पे जाता है रिजेक्शन का लेवल। ऐसी जगह पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे, अगर हम एक ट्रेड नेगेटिव साइड में लेते भी हैं तो, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा होकर आया है और कुछ दिनों की जो सेलिंग प्रेशर था एकदम से वो चीज़ें यहाँ पे सेटल हुई है इसमें। और अभी भी देखो थोड़ा सा इक्वल चल रहा है मार्केट। ये कई दिनों की हो सकता है, देखो ये जिन्होंने बेच के बैठे थे वो कहीं ना कहीं अपने सौदे कट करेंगे, उन्होंने अपनी ट्रेड कट करी होगी, तो मोमेंटम उसका भी बनता है यहाँ पे, फिर वापस एक्टिवेट होगा यहाँ पे इस जगह पर जब उनको रेंज मिली अपनी। ठीक है, उसके बाद गिरा तो अच्छा खासा गिरा, तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे बढ़े थे उसके बाद यहाँ पे ऐसे में। और यही सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 44,610 के आसपास, 600 का, वो आसपास मार्केट ने इसी जगह से बाउंस किया। तो इसमें कुछ ज़्यादा हम यहाँ पे भी देखते हैं चेंज इस जगह को नहीं करेंगे, ये रेंज अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा देखते हैं क्या रहता है इसमें। ये लेवल अभी वैल्यू रखना है इसको यहाँ पे इस जगह रहेगी 44,610 की, क्योंकि इस जगह पर मार्केट ने आज अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो बाकी इस रेंज के बीच में देखो कहीं भी होता है ना, तो ट्रेड ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि देखो इस जगह पर आप लेते हो तो एक बार देखना, अगर कोई नेगेटिव ट्रेड बनती है तो यहाँ ले सकते हैं, तो एक बार यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। मिड में तो फिर ऐसे हिट कराएगा यहाँ पे, मिड में ऐसे हिट इसलिए कराएगा कि देखो कोई ज्यादा कोई, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास, अब इसके बीच में कैसे रिएक्ट करेगा वो कंडीशन देख के करेगा, फिर ये रेंज बन जाएगी, तो छोटी छोटी रेंज बनेगी यहाँ पे से में। तो हम बेटर है यहाँ पे अवॉइड करें, और यहाँ पे इस जगह पर ट्रेड ना ले ज्यादा प्लान करें इस चीज को लेकर। ठीक है, अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट ऑलमोस्ट वही सिमिलर होता है बैंक निफ्टी का, इसको हम इंट्राडे के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पे। इंट्राडे में देखो क्या रहा है यहाँ पे, इसको गैप अप हुआ, वो गैप अप पहले जो रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे उसे रिजेक्शन मिला, सपोर्ट बनाया यहाँ पे इसने, फिर मोमेंटम अच्छा खासा दिया। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये हमारा डे हाई का जो आसपास की रेंज है यहाँ पे, यही हमारा रिजेक्शन लेवल बनेगा इसमें पहला। और अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ रहे, इस जगह के आसपास, तो सेकंड ये वाला ये लीजिए इसको लेंगे। आज भी 2 बार 3 बार इस जगह सपोर्ट लिया इसने, इस जगह के आसपास से ये बाउंस करा, ये बाउंस करा, ये सपोर्ट बना हमारा इसमें। अब अगर इसके बीच में ओपन होता है यहाँ पे, तो पहला सपोर्ट लेवल आ जाएगा 19,940 का, उसके बाद आएगा 19,861 का, उसके बाद तो फिर सीधा ये 19,735 के लिए टारगेट प्लान करना, जब अगर ये गिरने लगता है तो फिर अच्छा टारगेट मोमेंटम मिल सकता है। और डिपेंड करता है मार्केट में कैसी नेगेटिविटी बन रही है, कैसा मोमेंटम बन रहा है, उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। और ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है 20,026 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, 20,000 काफी इंपोर्टेंट लेवल हो जाएगा अपने आप में। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो 20,100 का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है, फिर 20,171 ये टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें यहाँ पे फिन निफ्टी में। और फिन निफ्टी की मंगलवार को एक्सपायरी हो सकता है, मंडे को थोड़ा सा इसमें प्रीमियम डी का काम करें, यहाँ पे एक रेंज पे बना के रखें इसमें उस चीज के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।